नाउ दिस इज लेक्चर फर्स्ट क्लास 9th मैथ कर रहे हैं हम एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। किसकी बात कर रहे हैं भाई? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री, यानी यूक्लिड ने बताया था किसके बारे में भाई? ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। यूक्लिड ने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए थे ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द जियोमेट्री। जियोमेट्री है ना, दो अलग वर्ड से बनी है, जियो प्लस मैट्रन। जियो प्लस मैट्रिन, क्लियर? जियो प्लस मैट्रिन। द मीनिंग ऑफ जियो क्या होता है? अर्थ। जियो का मीनिंग क्या होता है भाई? अर्थ। और मैट्रिन का होता है टू मेजर। टू मेजर यानी जो हमारी जियोमेट्री है ज्योमेट्री जो वर्ड है, इट इज मेड अप बाय द टू डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स। ये दो ग्रीक वर्ड्स हमारे, एक तो जियो और एक मैट्रिन्स, दोनों के दोनों क्या भी हमारे ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स। क्लियर ना? द मीनिंग ऑफ जियो क्या होता है? अर्थ। द मीनिंग ऑफ द मैट्रिन क्या होता है? टू मेजर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। क्या मतलब हुआ भाई? मेजरमेंट ऑफ अर्थ। यानी हम इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में स्टडी करेंगे? मेजरमेंट्स के रिगार्डिंग, मेजरमेंट्स ऑफ अर्थ। क्लियर ना? तो इसके बारे में सबसे पहले जो स्टडी किया था, एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, एक ग्रीक मैथमेटिशियंस। मैं आपको पहले बेसिक्स बता रहा हूँ इसके बारे में, इंट्रोडक्शन। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे हमारे, जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था भाई? थेल्स। एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। कौन थे भाई? थेल्स, जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्रूफ दिया था मेजरमेंट का। और वो क्या था भाई? एक सर्कल इज बाइसेक्टेड इन टू इक्वल पार्ट्स। उसने क्या बताया था कि अगर मान लिया हमारे पास कोई सर्कल है, क्या बताया था भाई थेल्स ने? थेल्स ने क्या बताया था कि हमारे पास अगर कोई सर्कल है और उसको अगर हम दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देते हैं, और उन दोनों पार्ट्स के जो दो पॉइंट हैं ए और बी, जब हम उनको मिलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम? डायामीटर। क्या बोलते हैं भाई? डायामीटर ऑफ सर्कल। क्या नाम रखा गया इसका? डायामीटर ऑफ सर्कल। इट इज नोन एज द डायामीटर ऑफ सर्कल। ये क्या भाई? हमारा डायामीटर है किसका भाई? सर्कल का, डायामीटर ऑफ सर्कल। क्लियर? तो ये थेल्स ने बताया था हमने। सबसे पहला प्रूफ थेल्स ने दिया था ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, उसके दो पॉइंट है ए और बी, और वो उस सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो उन दोनों पॉइंटों को जो आप मिलाओगे ना, तो क्या कहलाएगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? उसके बाद थेल्स के ही प्यूपिल्स से बहुत सारे शिष्य थे थेल्स के, और उनमें से एक शिष्य था हमारा पाइथागोरस। पाइथागोरस और पाइथागोरस और उनकी टीम ने मिलकर, जो उनके साथ जो मेंबर जुड़े हुए थे, उन सभी ने मिलकर ना जियोग्राफी के रिगार्डिंग बहुत सारी थ्योरी दी थी, बहुत सारे प्रूव किए उन्होंने। और बाद में यूक्लिड ने भी हमें बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए किसके रिगार्डिंग भाई? हमारी जियोमेट्री के रिगार्डिंग्स। और उनका नाम रखा गया इसी के आधार पे यूक्लिड्स जियोमेट्री। यूक्लिड्स जियोमेट्री। तो इस चैप्टर के अंदर हम यूक्लिड्स के पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि यूक्लिड ने क्या डेफिनेशन दी, क्या एक्सियम्स दिए, क्या पोस्टुलेट्स प्रोवाइड किए थे, उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में भाई? यूक्लिड डेफिनेशंस, यूक्लिड एक्सियम्स, यूक्लिड पोस्टुलेट्स, यानी मेन पॉइंट्स। क्लियर ना? तो फर्स्ट कुछ गिवन पॉइंट क्या दिए थे यूक्लिड्स ने? उन पॉइंट के अंदर से पहला पॉइंट क्या भाई हमारा? फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया? ए पॉइंट इज दैट विच एज नो पार्ट। उन्होंने ये बताया कि एक पॉइंट ऐसी चीज होती है, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसके कोई पार्ट नहीं हो सकते। यानी ए पॉइंट क्या होता है? इज दैट वो चीज है विच हैज नो पार्ट, जिसके कोई भी पार्ट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है यूक्लिड का। सेकेंड पॉइंट क्या बताया उन्होंने? सेकेंड बताया ए लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। एक लाइन क्या होती है? ब्रेडथलेस, यानी बिना चौड़ाई की क्या होती है? लंबाई होती है। तो ए लाइन इज ब्रेडथलेस, यानी बिना चौड़ाई की लेंथ होती है। तो ए लाइन इज ब्रेडथलेस लेंथ। ये सेकंड पॉइंट था उसका, किसका भाई? यूक्लिड का। यूक्लिड ने थर्ड पॉइंट क्या बताया? यूक्लिड ने हमें थर्ड पॉइंट ये बताया ज्योमेट्री के रिगार्डिंग, द एंड्स ऑफ ए लाइन्स आर पॉइंट्स। अगर किसी द एंड्स ऑफ ए लाइन्स आर क्या है? पॉइंट्स। किसी भी लाइन के जो एंड है वो क्या है? पॉइंट। मान लिया हमारे पास एक लाइन है, तो एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है। तो इस लाइन के जो एंड है, एंड ए और एंड बी, दीज आर द पॉइंट्स ए एंड बी।
और दूसरा भी हमारा पॉइंट क्लियर होगा, ए लाइन इज ब्रेडलेस। तो एक लाइन क्या होती है बिना चौड़ाई की, ब्रेडलेस क्या होती है कि लेंथ होती है। और पहला पॉइंट क्या था, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मान लिया कोई पॉइंट है सी, कैसी पार्ट हो सकते हैं नहीं, तो ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। तो ये 3 पॉइंट दिए हैं मैं। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4, यूक्लिड का 4th पॉइंट रिगार्डिंग ज्योमेट्री। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, उसने दिया करता था ए स्ट्रेट लाइन is a line which lies evenly evenly with the points on itself। ये इसका 4th पॉइंट था, किसका था भाई, यूक्लिड का, यूक्लिड ज्योमेट्री का 4th पॉइंट। उन्होंने क्या बताया, ए स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन होती है, नहीं ए स्ट्रेट लाइन, उसने क्या बताया, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन, एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन है विच लाइज, जो लाइज करती है इवनली विद द पॉइंट ऑन इट सेल्फ, यानी खुद के पॉइंट के अंदर। कैसे भाई, मान लिया ये कोई हमारे पास लाइन है, हम खींच देते हैं, ये हमारे पास कोई लाइन है, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, तो ये बात प्रूव हो जाती है। तो दोबारा ध्यान दे, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ, यानी अपने पॉइंट के ऊपर ही क्या करती है वो लाई करती है। दिस इज द पॉइंट 4, किसका भाई, यूक्लिड की ज्योमेट्री का। नाउ पॉइंट नंबर 5th पॉइंट क्या होता है उसने कि एक सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। 5वां पॉइंट क्या बताया था यूक्लिड ने, 5th पॉइंट उन्होंने क्या बताया, ए सरफेस is that which has length and breadth only। यानी एक सरफेस क्या होता है, सरफेस इज दैट, एक सरफेस एक ऐसा प्लेस होता है जहां पे क्या होती है, केवल लेंथ एंड ब्रेड्थ होती है। मान लिया हमारे पास ये कोई चीज है, इसके अंदर इस प्रकार से ये हमारा एक सरफेस है, क्लियर ना। तो इसके अंदर एक तो क्या होती है ब्रेड्थ और एक क्या होती है भाई हमारी लेंथ। तो दो ही चीजें होती हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री के अनुसार 5वां पॉइंट क्या था भाई कि ए सरफेस इज दैट सरफेस, एक सरफेस वो प्लेस है, सरफेस इज दैट प्लेस विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली, जिसकी क्या होती है लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगला पॉइंट 6 उसने क्या बताया कि द एजेस ऑफ सरफेस, जो सरफेस के एज हैं, ये जो एज है इनको क्या बोलते हैं, एजेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं एजेस। उसने क्या बताया 6 पॉइंट में, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर क्या होती हैं वो लाइंस। तो ये एज हैं 1 2 3 4, चारों के चारों क्या है ये एज, और ये एज के एक्चुअल में हमारी लाइंस हैं। तो ये हमारा 5वां पॉइंट, 6वां पॉइंट बताया था उन्होंने यूक्लिड ने कि द एजेस ऑफ ए सरफेस, जो सरफेस के जो एज होते हैं ना, दे आर एक्चुअली लाइंस, वो क्या है लाइंस। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7 उसने क्या बताया भाई फिर 7 पॉइंट, ए प्लेन सरफेस, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, इज ए सरफेस which lies evenly with the straight lines on itself, क्लियर। उसने क्या बताया कि ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, एक प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, यानी खुद की स्ट्रेट लाइन पर एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लिया ये एक स्ट्रेट लाइन 1 है, ये एक स्ट्रेट लाइन 2, एक ये 3, एक ये 4, और ये हमारा क्या है सरफेस है। तो ये जो सरफेस है ना, ये खुद की लाइन से ही बना हुआ होता है, इट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन लाइन, क्लियर ना। ये 7 पॉइंट दिए थे भाई हमारे यूक्लिड ने ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। दीज आर द 7 पॉइंट्स ऑफ द यूक्लिड ज्योमेट्री। उसके बाद उसने बहुत सारे हमें यूक्लिड ने एक्सोम्स भी दिए थे, वो क्या भाई हम स्टडी करते हैं 1 by 1 द मेन एक्सोम्स ऑफ यूक्लिड्स। यूक्लिड्स एक्सोम्स, चलिए 1 by 1। जो पहला पॉइंट बताया उसने, इसके अंदर वो क्या बताया उसने,
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ध्यान देना इन बातों के ऊपर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। पहला पॉइंट क्या था? थिंग्स विच आर इक्वल, जो थिंग्स आपस में इक्वल हैं टू द सेम थिंग, सेम ही थिंग के साथ, वन सेम थिंग वन, और वो क्या होंगी? सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्या होंगी? आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। उसने बताया जो थिंग्स इक्वल हैं टू द सेम थिंग के, जो थिंग इक्वल हैं सेम थिंग के, आर इक्वल टू वन अनदर, वो एक दूसरे के भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। मान लिया कोई दो चीज़ हैं, ये मान लिया हमारा ए बी है, ये हमारा सी डी है। ये थिंग्स के आपस में इक्वल हैं, टू द सेम थिंग के भी इक्वल हैं। ए बी के इक्वल भी है, सी डी के इक्वल भी है, और ए बी सी डी के इक्वल भी। उसने ये बताया अगर ए बी सी डी के इक्वल है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक दूसरे के भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी ए बी के इक्वल भी होगी, और सी डी के इक्वल भी होगी, और ए बी किसके इक्वल होगी? सी डी के इक्वल होगी। पहला पॉइंट ये था, अगर ये चीजें क्या है? आपस में इक्वल है। कॉमन सी बात है भाई। तो सेकंड पॉइंट, जो सेकंड एक्सजेम्स बताया था यूक्लिड ने, क्या था? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स। उसने क्या बताया? इफ इक्वल्स आर एडेड, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, if equals are added to equals, the wholes are equal, the wholes are इक्वल। यानी होल्स भी क्या होगा? वो इक्वल होगा। न्यू कहा है इक्वल को ही इक्वल में ऐड करेंगे तो सारा भी क्या होगा? आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है भाई? ए बी प्लस सी डी को आप इक्वल करोगे, मान लिया ये हमारे पास पॉइंट है ए बी, और ये क्या है? सी, ए बी, ये सी मान लेता हूँ मैं, क्लियर ना? तो इन्होंने क्या बताया इस प्रकार से, यहाँ पे क्या लिया इन्होंने, यानी कि ए बी इक्वल है किसके? बी सी के। ए बी इक्वल है किसके? बी सी के। तो इसने क्या बताया कि आप ए बी को बी सी में अगर जोड़ोगे ना, तो वो इक्वल किसके आएगा? सारे के इक्वल आएगा। यानी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी बी सी के बराबर है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ए बी जब बी सी, जब इन इक्वल को आप जोड़ोगे ना, तो इनका जो जोड़ आएगा ना, वो होल्स के क्या होगा? इक्वल के बराबर होगा। होल क्या है? सारा ए सी है। कहते सिंपल बातें ध्यान देना थोड़ा। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल को इक्वल में ऐड करोगे, ए बी और बी सी इक्वल है, और दोनों को ऐड कर दिया, तो जो सारा आया वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा? सारे के। होल्स आर आल्सो इक्वल। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट भैया। नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड एक्सम्स ऑफ यूक्लिड्स क्या था भाई? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इफ equals are subtracted from equals, then remainders are also equal, then remainders are equal। तो रिमाइंडर भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसने क्या बताया? अगर मान ले दो चीजें हैं, एक पॉइंट ए बी है, एक पॉइंट मैंने ये है ए बी सी डी, और दोनों क्या है? इक्वल है। हमें पहले दे दिया गया भाई ए बी इक्वल है किसके? सी डी के। तो उसने ये बताया ए बी में से अगर सी डी को घटाओगे, या सी डी में से ए बी को घटाओगे, तो वैल्यू क्या रहेंगी? फिर से क्या रहेंगी? इक्वल। यानी उनका जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी ए बी माइनस सी डी का जो रिमाइंडर आएगा, वो सी डी माइनस ए बी का रिमाइंडर क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि ए बी और सी डी के दोनों इक्वल। तो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर इक्वल को इक्वल में से घटाओगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा? दोनों का इक्वल ही आएगा। ये थर्ड पॉइंट था भाई। कॉमन सेंस की बातें हैं छोटी छोटी। नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ, थिंग्स विच कोइंसाइड, थिंग्स विच कोइंसाइड, थिंग्स विच कोइंसाइड with one another, with one another, things which coincide with one another
आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। इसने बताया थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। आर इक्वल टू वन अनदर कैसे भाई, कोइंसाइड का मतलब क्या है, मान लिया ये पॉइंट क्या है, ए बी है, एक दूसरी लाइन है डॉटेड की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, वो भी सी के ऊपर है, वो पॉइंट मान लिया गया है सी डी है, तो दो लाइनें कोइंसाइड हैं, तो सिंपल सी बात है ए बी किसके इक्वल आएगा, सी डी के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। तो उसने बताया दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और दोनों का एंडिंग पॉइंट क्या है, एक, थिंग्स विच को इनसाइड विद वन अनदर, तो इक्वल्स टू अनदर, तो चीजें क्या होंगी आपस में इक्वल, यानी दो चीजों का अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो एक दूसरे क्या होंगे, वो हमेशा इक्वल होंगे भाई, तो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी, फोर्थ पॉइंट। नाउ द पॉइंट नंबर फिफ्थ एक्सोम्स, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट, द होल जो सारा है, द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, यानी मान लिया हमारे पास क्या है, होल ये है कोई ए बी, और इसका पार्ट क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया भाई सी डी, तो सिंपल सी बात है जो होल है ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी डी। इसने बताया द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए पार्ट, यानी जो पूरा है वो उसके पार्ट से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, कॉमन सी बात है भाई। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स एक्सोम्स हमारा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कैसे भाई, उसने ये बताया मान लिया कोई पॉइंट है ए बी और ये कोई पॉइंट है सी डी, ये लाइन है ए बी हमारी लाइन है, ये सी डी लाइन है। इसने बताया अगर आप इनको डबल करोगे, मान लिया हमें पता है ये दोनों इक्वल हैं, अगर ए बी सी डी के इक्वल है, यानी थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, यानी सेम थिंग्स के, यानी ए बी और सी डी बराबर है, तो इसका डबल करोगे आप कितना आएगा, टू ए बी, और इसका डबल करोगे कितना आएगा, टू सी डी। अगर ए बी सी डी के बराबर है तो इसका डबल क्या होगा, टू ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू टू सी डी, यानी थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, सेम थिंग का क्या है, डबल है, आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर्स, कलिए ना, जो थिंग्स इक्वल हैं उनका आप डबल करते हो सेम थिंग के साथ, तो वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल, यानी ए बी सी डी के बराबर है तो टू ए बी भी टू सी डी के बराबर होगा, क्लियर ये बात। ये था हमारा पॉइंट नंबर सिक्स एक्सोम्स। नाउ सेवंथ, things which are halves of the same thing, things which are halves of same things are equal to one another, तो भी क्या हो जाएंगे, are equal to one another। कहने का मतलब क्या है आपका, ये अगर हमारे पास एक ए बी है और एक क्या है, सी डी है, ए बी और सी डी, अगर आपके पास ए बी और सी डी इक्वल हैं तो 1/2 ए बी भी इक्वल होगा किसके, 1/2 सी डी। अगर सेम थिंग्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी आपस में क्या होंगे भाई, इक्वल्स होंगे। दिस इज द 7 एक्सोम्स, करिए ना भाई, कॉमन सी बातें हैं, बट दिस इज द थ्योरेटिकल चैप्टर, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्लियर ना। ये सारा चैप्टर हमारा क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स थे, हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स, पहला जो पोस्टुलेट था वो क्या था भाई, पोस्टुलेट नंबर 1, पहला जो पोस्टुलेट दिया था यूक्लिड ने वो क्या था भाई हमारा, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट,
यानी ए स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to the अदर पॉइंट, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। मान लिया हमारे पास ये कोई एक पॉइंट था, ये एक पॉइंट था ए और बी, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमें क्या करते हैं, लाइन। ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मान लिया कोई पॉइंट ए कोई पॉइंट बी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रा कर सकते हैं। क्लियर ना। ये क्या दिया हमारा पोस्टुलेट फर्स्ट। नाउ सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या है हमारा इसका, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। यानी आप एक जो हमारी एक टर्मिनेटेड लाइन है उसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो। मान लिया हमारे पास कोई ये लाइन थी, एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल है। मान लिया आपके पास ये लाइन थी ए पॉइंट और ये पॉइंट बी, आप इसको कितना ही बढ़ा सकते हो, कितनी भी बढ़ा लो इस पॉइंट लाइन को, कितनी भी बढ़ाते रहो, लेफ्ट में भी और राइट में भी कितनी ही बढ़ा सकते हो आप इसको, एज यू विश। क्लियर ना। यही बात कहना चाहते हो कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट साइड। इन लेफ्ट पार्ट के अंदर भी राइट पार्ट, कितनी भी आप उसको इनडेफिनेटली इंक्रीज कर लो। क्लियर। दिस इज पोस्टुलेट 2। नाउ पोस्टुलेट 3। तीसरा पोस्टुलेट क्या था भाई उसने, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। उसने क्या बताया, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। यानी आप एक सर्कल को किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस से ड्रा सकते हो। यानी यू कैन इजीली ड्रा ए सर्कल फ्रॉम एनी सेंटर और फ्रॉम एनी रेडियस। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो आप एग्जांपल, मान लिया सेंटर ए था, इसकी रेडियस मैंने ये मान ली, मैंने ड्रा कर दिया, एक सर्कल हो गया। रेडियस क्या मान ली मैंने, यार यही पॉइंट है, यही सेंटर है, मैंने इस रेडियस को बढ़ा दिया, तो इसे भी ड्रा कर सकते हैं हम इस प्रकार से। क्लियर ना। ये रेडियस अब मान लिया R1 थी, तो ये वाली रेडियस R1 है, तो वाली ये रेडियस क्या हो जाएगी हमारी R2, इस प्रकार से। और कोई पॉइंट ले लो B, उससे भी आप ड्रा कर सकते हो, इसकी रेडियस हमने कुछ और मान ली R3। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या था, एनी सर्कल, कोई भी सर्कल, ये सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, कोई भी सेंटर हो सकता है और कोई भी क्या उसकी रेडियस। ये पोस्टुलेट 3 था भाई। नाउ पोस्टुलेट नंबर 4, यूक्लिड पोस्टुलेट 4 भाई। उसने क्या बताया, ऑल राइट एंगल्स आर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर। जो राइट एंगल होते हैं क्या होते हैं, दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर, यानी सारे के सारे राइट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर ना। यानी पॉइंट क्या भाई, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर। मान लिया ये स्ट्रेट लाइन थी, इस पे राइट एंगल हमारा, ये पॉइंट ए, ये बी, यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये सी, ये डी, यहाँ पे ये राइट एंगल मान लिया मैंने ई एफ, यहाँ पे ये मान लिया मैंने जी एच। तो ये जो हमारे राइट एंगल्स हैं ये सारे के सारे के आपस में इक्वल हैं। क्लियर ना। ये पॉइंट बताया था उसने यूक्लिड की 4th पोस्टुलेट के अंदर, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन एनदर। अगर कोई भी राइट एंगल है किसी भी पॉइंट से ड्रा किया गया है, वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पोस्टुलेट नंबर 4। नाउ पोस्टुलेट नंबर 5, लास्ट पोस्टुलेट है हमारा, पोस्टुलेट 5th भाई हमारा। 5th पोस्टुलेट क्या था भाई हमारा, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन, इफ ए straight line falling on the two straight lines, on the two straight lines। ये इसमें था कि if a straight line falling on the two straight lines makes the interior angles, makes the interior angles
makes the interior angles on the same side of it, on the same side of it, taken together less than two right angles, less than sum of two right angles. क्लियर ना, ये बात उसने बताई थी क्लियर, टू राइट एंगल्स। दोबारा ध्यान दे, उसने बताया कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस, अगर एक लाइन पड़ रही है दो लाइन के ऊपर, मान लिया हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ये है, इसका नाम पॉइंट मान लेता हूँ मैं ए बी, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसके पॉइंट क्या भाई सी डी, इसके ऊपर मान लिया ये कोई स्ट्रेट लाइन पड़ रही है जिसके पॉइंट क्या मान लिया मैंने, ये पॉइंट मान लिया मैंने पी, ये पॉइंट मान लिया मैंने क्यू। इसके ये दो इंटीरियर एंगल है, एक तो एंगल 1 एक एंगल 2। तो उसने ये बताया था द एल्जेब्रिक सम ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, यानी एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री से कम होगा। ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 5। अगर इफ ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन इज फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइंस देन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2, तो इन एंगल का जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल है उनका जो जोड़ होगा ना वो 180 डिग्री से, या सम ऑफ टू राइट एंगल, एक राइट एंगल 90 डिग्री होता है, दो राइट एंगल 180 डिग्री, तो उनका जो जोड़ है सम है वो लेस देन कितना होगा 180 डिग्री, या इज लेस देन द सम ऑफ टू राइट एंगल्स। क्लियर भाई, ये था भाई हमारा इसके अंदर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सोएम्स, हमारा जो इसके अंदर बचा हुआ है एक, हम उसकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर पोस्टुलेट्स हमारे सारे हो चुके हैं। एक्सोएम 5.1, इसमें क्या बताया उसने, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, उसने ये बताया यूक्लिड ने कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, हमें दो अलग अलग पॉइंट दिए गए, टू डिस्टिंक्ट का मतलब कहता है अलग अलग। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन, देयर इज ए unique line which passes through the given points, जो किससे पास हो रही है भाई, गिवन पॉइंट से पास हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है, एक पॉइंट मान लिया P है, एक पॉइंट मान लिया Q है, तो उसने बताया इन दोनों पॉइंटों से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है और कोई लाइन पास नहीं हो सकती। दिस इज द लाइन, मान लिया मैंने कौन सी लाइन है L1, क्लियर, यानी इन दोनों पॉइंटों से केवल ये एक ही लाइन पास हो सकती है और किसी लाइन को हम पास नहीं कर सकते। दोबारा ध्यान दे, इस एग्जाम में कहता था गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन विच पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट, जो दिए गए पॉइंट से पास होती है, यानी दो पॉइंटों से एक ही लाइन पास हो सकती है। लेकिन अगर एक पॉइंट की बात करें, आप एक पॉइंट से आप कितनी भी लाइनें पास कर सकते हो, कितनी भी, इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, चाहे वो कौन सा भी पॉइंट ले लो आप, P ले लो चाहे वो Q ले लो, तो कितनी होती हैं इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। क्लियर भाई, ये हमारा सारा क्या है भाई, बेसिक कंसेप्ट है हमारा किसका, यूक्लिड ज्योमेट्री का। हमारी एक्सरसाइज करने से पहले एनसीईआरटी की हमारा सारा बेसिक क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर का, बिकॉज ये चैप्टर क्या सारा थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो सारी इसके अंदर क्या है थ्योरेटिकल, तो इसके बेसिक्स कंसेप्ट जो है पहले वो क्लियर होने चाहिए, उसी के बाद एक्सरसाइज की जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा भाई, यूक्लिड्स के मेन पॉइंट यानी डेफिनेशन ऑफ यूक्लिड्स, एक्सोएम्स ऑफ लिक्विड और पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड्स। क्लियर, यानी यूक्लिड्स ने जो ज्योमेट्री के बारे में बताया वो कंप्लीट हमने स्टडी किया। नाउ इनटू द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आवर एक्सरसाइज। क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक टेक केयर, थैंक यू।